दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 ऐसी बातों की जिन पर आपको 2023 में बहुत ज्यादा फोकस करना है और ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे 2022 आपका कैसा भी बीता हो, लेकिन गारंटी के साथ 2023 आपका बेस्ट बीतेगा। तो पहली बात है, मेहनत चमकेगी एक दिन, यादें ताजा कर दूंगा, पैसा इतना कमाऊंगा जनाब, बाप को राजा कर दूंगा। दोस्तों 2023 में चाहे पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम, आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को जरूर जनरेट करें। चाहे आप किसी भी तरीके से उसको हैंडल करें, चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जेब खर्ची निकालना शुरू करें। पैसे कमाना कभी बुरा नहीं होता, बस अपनी पैसे कमाने की नीयत को अच्छा रखना। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। आपको 2023 में कोई ना कोई स्किल्स को सीखना है, अपनी काबिलियत को काबिल बनाना है। अगर 2022 में आपने कुछ सीखा था तो उसको और रिफाइन करना है, बेहतर करना है और काबिलियत को बढ़ाते चलना है, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया में यहाँ जीतेगा वही जिसकी काबिलियत ज्यादा होगी। तो एक वादा अपने आप से रखना कि कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना। तीसरी बात, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। दोस्त, कोई भी वादा अगर आपको करना है 2023 में तो किसी को बताए बिना खुद से करो। कुछ भी पाना है, कुछ भी हासिल करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम निकलना है या कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई जॉब पानी है या एनीथिंग एल्स, सिर्फ खुद से वादा करना। और हाँ, वो वादा करने के बाद खुद से ईमानदारी बरतनी जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है। चौथी जरूरी बात, धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। छोटा सा एग्जाम्पल लो, अगर कोई एग्जाम 26 जुलाई 2023 को होगा तो आप चाहे जनवरी में कितने भी हाथ पांव मार लो, फरवरी में कितने भी हाथ पांव मार लो, अगर 26 जुलाई 2023 को एग्जाम है तो तभी वो एग्जाम होगा। उससे पहले आप उस एग्जाम को नहीं दे सकते। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और हाँ, तब तक अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, ताने मारता है, टॉन्ट मारता है, हुएवर इट इज, तो बस हंसकर टाल दो, क्योंकि देखो रोने से कुछ बदलेगा नहीं, तो हंसकर टाल देने में भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो आप बस धैर्य बनाकर रखो, मेहनत करते रहो। पांचवा है, भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वो होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। मेहनत हमेशा खामोशी से करनी है। आप देखना, आपकी सबसे ज्यादा दिक्कतें तब शुरू हो जाती है जब आप ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने सबको बता दिया। आपने कुछ करने की ठानी, आपने सबको बता दी। देखो, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जब तक कोई लक्ष्य पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखना है, खामोश रहना है। तो बस खामोशी पे ध्यान देना है। नंबर 6 बात जो ध्यान रखना है, निरंतर खुद को खोज, दुनिया की मत सोच। दुनिया की सोचोगे तो दुनिया में ही उलझ कर रह जाओगे। अगर आप ये सोचोगे कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, देखो सिंपल सी बात है, वो 4 लोग ना तो कुछ जिंदगी में उखाड़ पाए, ना ही तुम्हें कुछ करने देंगे, क्योंकि वो तो खुद परेशान है कि हम कुछ नहीं कर पाए। बस वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लोगों की सोचना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो। 7वीं जरूरी बात है, कोई लाड़ प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं। मंजिल से जुड़ने के लिए सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। यहाँ पे सारा खेल ताकत का है, जंगल राज चलता है। अगर आपको अपना प्यार पाना है, पढ़ाई पानी है, लक्ष्य पाना है, अपनी मेहनत से मंजिल हासिल करनी है, तो अपनी ताकत पर भरोसा रखो। ताकतवर ही यहाँ जीतेगा। कमजोर को ना तो पहले कुछ मिला था, ना कभी आगे कुछ मिलेगा। तो बस ये बात ध्यान रखना। 8वीं सबसे जरूरी बात, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। अगर आप वेट कर रहे हो कि घर वाले ही तुम्हें बाहर निकाल दे तुम्हारे घर से कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस दिन से बेहतर है कुछ जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी लेना शुरू करो। क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी हमें ले लेनी चाहिए। चाहे अपनी जेब खर्ची निकालने की, चाहे अपने खुद के रास्ते को खुद पाने की, चाहे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है मैं खुद उसको इकट्ठा कर लूंगा या कर लूंगी। ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए। आप सोच के बैठे कि भैया पेरेंट्स करके दे दें या कोई बड़े भैया या कोई कुछ और करके दे दे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। 2023 में ये बात ध्यान रखना। 9वीं सबसे जरूरी बात, खुद को इतना मजबूत कर कोई क्या तुझे डराएगा। कर हौसला बुलंद इतना जिससे हर एक तेरे सामने सर झुकाएगा। मजबूती रखनी है खुद के अंदर। जब तक आप खुद को अंदर से मजबूत नहीं रखोगे, छोटा सा कोई फेलियर आया, टूट गए। थोड़ी सी कोई छोटी बात हो गई, रोना शुरू कर दिया। किसी फ्रस्ट्रेशन में पेरेंट्स ने पीट दिया, फिर रोना शुरू कर दिया। इतना कमजोर रहकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मजबूती अपने अंदर बना के रखनी पड़ेगी।
जब तक आप खुद को मजबूत नहीं बनाओगे तब तक यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ कमजोर के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ताकतवर के लिए है। 10वीं सबसे जरूरी बात 2023 में जो ध्यान देनी है कि सफल होने की पहली सीढ़ी जिस वक्त आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। अगर आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता, चाहे आप 0.1% ही इंप्रूव क्यों ना करें, लेकिन साल के अंत में 365 दिन बाद आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। गिरकर उठना जिसके अंदर ये ताकत है, उस इंसान के अंदर हर चीज की काबिलियत है। 2023 आप किसी भी नाम के अक्षर वाले क्यों ना हो, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन यहां पर अब की बार जो जीतेगा वही जो गिरकर उठना सीख चुका होगा। अगर आप पिछले सालों में कुछ सीखे हो या ना सीखे हो, लेकिन गिरकर उठने वाली क्वालिटी आपको 2023 में आगे लेकर जाएगी, ये बात लिख कर ले लो। 12वीं जरूरी बात, जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो, कोई भी युग की जो शुरुआत होती है वो एक युग के अंत के बाद होती है। मतलब सिंपल सी बात है, संहार के बाद ही सृजन होता है। अगर कोई बुरा वक्त चल रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे वक्त की दस्तक है, उसके बाद अच्छा ही होने वाला है। तो बुरे वक्त के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, उसमें सीखना है, अपने आप को निखारना है। 13वीं सबसे जरूरी बात, समय को कलाई पर नहीं समय के साथ चलना चाहता हूं, हालात के साथ चलना नहीं, हालात बदलना चाहता हूं। सबसे जरूरी जो 2023 में है वो है वक्त, समय। समय के साथ आपको चलना होगा। समय हमेशा जीतता है, चाहे कोई हारे या जीते, लेकिन समय हमेशा जीतता है। अगर आप समय के साथ चलना सीख जाते हो तो आपको कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। वो समय के साथ चलना क्या होता है? समय के साथ चलना, अगर आप गिर गए हैं तो कुछ सीखे हैं, अगर आपने कुछ पाया है तो आपने उस समय संयम बना के रखा है, ऐसा नहीं अपना आपा खो दिया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। 14वीं जरूरी बात, मोहब्बत करने को तो जिंदगी पड़ी है, पहले घर के हालात सुधार ले, माँ बाप की आस तुझ पर अड़ी है। आजकल एक अलग ही ट्रेंड है, जैसे जैसे समय बदल रहा है कि भाई रिलेशनशिप भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। चाहे आप पढ़ाई करें या ना करें, करियर बने या ना बने, उसके बारे में ना तो आपको कोई ज्यादा बोल रहा है ना बता रहा है। लेकिन ये जो समय है, जो आपके हार्मोन्स वाला समय होता है, 18 से 25 साल वाला, जब तक आप होश में आते हो तब तक ये समय निकल चुका होता है। तो पहले अगर आप स्टेबल हो जाएंगे, करियर संभाल लेंगे, तो सब चीज के लिए समय आपके पास होगा, ये यकीन मानिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए तो चाहे आगे समय हो या ना हो, क्या कर लोगे उस समय, सोच के देखो। 15वीं सबसे जरूरी बात, जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें और तुम्हें खोने से डरे। 2022 तक अब तक जो आपने देखा होगा कि भैया ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चला गया, ये छोड़ के चला गया, वो दो मेरे दोस्त हुआ करते थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो अपनी वैल्यू तुम क्यों नहीं बढ़ा रहे? अपनी कदर क्यों नहीं बढ़ा रहे? तुमने अपनी कदर खुद ही नहीं जानी है। अपनी वैल्यू अगर तुम बढ़ाओगे तो 2023 में वादा करके रखो कि 2023 में अपनी वैल्यू बढ़ाओगे। तुम्हें खोने के डर से व्यक्ति डरना चाहिए। जब तक ये डर सामने वाले के अंदर है, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, और वो डर बनाने के लिए खुद को अपने एक लेवल तक पहुंचाना होगा। 16वीं सबसे जरूरी बात, जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। अगर आपको कोई एक बुरी चीज छोड़नी है 2023 में, तो बस आलस छोड़ देना। बाकी कोई भी अगर आप चीज करते हो उसको अगर ना छोड़ पाओ कोई बात नहीं, लेकिन आलस छोड़ देना। अगर सिर्फ आलस की बुरी क्वालिटी आपने छोड़ दी तो 2023 आपका 2022 से डेफिनेटली बेहतर होगा। 17वीं सबसे जरूरी बात, जिस काम को करने का मन ना हो वही सबसे अच्छा टाइम है उस काम को करने का। ये जो मूड ऑफ वाली बात है कि आज मन नहीं है, मूड नहीं है, आज ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आज अंदर से कुछ इच्छा नहीं हो रही, ये वाला जो एटीट्यूड है, इसको ना 2022 में ही छोड़ के आना। 2023 में कुछ नहीं होगा। ये समय है कंपटीशन का, पहले ही बता चुका हूं, अब फिर से बता रहा हूं, कंपटीशन का वक्त है। और ये कि नहीं होगा, मन नहीं है, इस एटीट्यूड से कुछ नहीं मिलेगा। फिर से वही रोना होगा तुम्हारा। दिसंबर आ जाएगा 2023 का और फिर से वही रोओगे कि यार ये भी ऐसा ही चला गया। तो अगर बदलना है तो ये बात याद रखना कि मूड नहीं है, ये एटीट्यूड छोड़ के आना 2022 में। 18वीं सबसे जरूरी बात, अकेले रहने वाले लोग कभी नहीं हारते, वो दिलासे के नहीं हौसलों से लड़ते हैं। मैं तो कहता हूं अगर आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ, तो सबसे अच्छी कंडीशन है आपकी, क्योंकि अकेले व्यक्ति के पास कुछ हो या ना हो हिम्मत होती है, हौसला होता है, जज्बा होता है कुछ करने का अकेले दम पर।
और ये एटीट्यूड बहुत रेयर होता है, 100 में से किसी एक के पास होता है। और अगर आप अकेले रह जाते हैं या आप अकेले हैं तो आप इसको ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान मानो। 19वीं सबसे जरूरी बात, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। आपको कोई भी काम करना है, आपने कुछ भी अपने लिए चुना है तो उस काम को करने में हद पार मेहनत लगा दो। मतलब जितना तुम्हारा पोटेंशियल है उससे बेहतर करने की कोशिश करो। और ये पोटेंशियल ना आपके अंदर भरपूर है। आपने आज तक जितनी भी मेहनत की है ना, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपने वो मेहनत इस साल कर दी तो आपका कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, कुछ भी पाने की आपने क्यों ना सोची हो, वो आप पालोगे, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। 20वीं सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। बहुत लोग होते हैं, अजीब सा ही बिहेवियर होता है, मतलब कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, किसी काम को करने के लिए कोई चाह नहीं, मतलब एकदम मुरझाया हुआ सा। एक तो शक्ल भी ऐसी ही बना के रखेंगे और ऊपर से एटीट्यूड भी ऐसा ही कि कोई जोश नहीं। देखो ये जो लल्लू लाल वाला एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को 2022 में ही छोड़ देना। थोड़ा जोशीले रहो यार, थोड़ा जुनूनी रहो। आपके लक्ष्य को आपको देखकर एनर्जी आनी चाहिए, इतनी एनर्जी तो आपके अंदर होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। 21वीं सबसे जरूरी बात कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी ना देख पाओगे। अगर आप सिर्फ ये समझो कि आपको सब कुछ आता है तो ये अब तक तो आपने जैसे था वैसे चला लिया, लेकिन 2023 में लर्निंग का एटीट्यूड रखो कि आप अभी कुछ जानते नहीं हो, बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहेगा वही 2023 में कुछ कर पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। 22वीं सबसे जरूरी बात, दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को प्रेरणा में और प्रेरणा को सफलता में। जो भी दर्द, जितने भी फेलियर 2022 तक आपको मिले हैं उसको एक गुस्से में बदलो। गुस्सा गलत नहीं होता अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज करना आपको आता है। वो एक इतनी पावरफुल एनर्जी है कि आप उसके बल पे काफी कुछ हासिल कर सकते हो। तो उस गुस्से को पालना सीखो। गुस्सा बर्बाद मत करो कि इधर उधर निकाल दिया, नहीं, उस गुस्से से एक इंस्पिरेशन लो और उस इंस्पिरेशन से जो लक्ष्य आज तक आपको कठिन लगता था वो लक्ष्य आप उस गुस्से के बल पे पालोगे। तो ये बात याद रखना कि गुस्से को जाया नहीं करना है। और 23वीं सबसे जरूरी बात, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। आपको हो सकता है काफी कुछ ना मिला हो, लेकिन जो कुछ भी मिला है आज तक उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करो, कृतज्ञता जाहिर करो कि आज मेरे पास ये है, इस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे पास आज है। अगर आप ये सिर्फ कहना शुरू करेंगे, कहते कहते आप मानना शुरू करेंगे और मानते मानते दिसंबर 2023 तक आपके अंदर जो बदलाव होगा वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आशा करता हूं 2023 आपका बेस्ट ईयर होगा। कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।